हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा मुल्क मेरा फ़ख्र। मैं अपनी सिर्फ तजुर्बात जैसे मैं बयान करता हूँ उसके मुताबिक एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो में। वो ये है कि मैंने बचपन से मैं इस पाकिस्तान जिस मुल्क से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरे बड़े भी यहाँ पैदा हुए थे। बहुत सारे दोस्त यार रिश्तेदार यहाँ पैदा हुए हैं, बड़े होते हुए देखा है। और आज तक की उम्र जो भी मेरी है उस हिसाब से जो तजुर्बा है उसके हिसाब से मैंने एक चीज़ सीखी। मेरा थोड़ा सा तजुर्बा कुछ कंट्रीज का भी रहा है ट्रेवल का। अमूमन मतलब मैंने इतना ज़्यादा तो वहाँ के लोकल से बात नहीं करी है क्योंकि हम ट्रेवलर होते हैं, किसी बिजनेस किसी जॉब के सिलसिले में गए हुए होते हैं या पढ़ाई के सिलसिले में, तो हमारा नॉर्मली इतना कोई इंटरेक्शन नहीं होती है, बहुत कम मिंगलिंग होती है। मगर मैंने वहाँ की, अभी मैं मिसाल की बात नहीं कर रहा, मैं अभी अपने मिसाल की बात कर रहा हूँ जो मेरा मुल्क है। उसके लिए मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो शुरू से ये है कि हमने अपने सिस्टम को, अपने पॉलिटिक्स को, अपने लॉ एंड ऑर्डर को और अपने हर चीज़ को मतलब हमने हमेशा कर्ज किया है। मतलब मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों को आज तक यही देखा है कि पाकिस्तान के ये मसले हैं, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम्स हैं। कराची वाले लाहौर वालों को बोलते हैं, लाहौर वाले कोई और कराची वालों को बोलते हैं, उनकी एक अलग जंग है। अच्छा, शहरों के अंदर भी जंग है, पुल के इस पार की जंग है, पुल के उस पार की जंग है। हम लोग मतलब फिर केपी आप ले लें तो वहाँ के अलग जो है वो अलग एक अलग किस्म के मसले हैं, बलूचिस्तान के एक अलग किस्म के मसले हैं, और किसी सूबे में कोई बात है, किसी सूबे में कोई बात है। अच्छा, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम देखा जाए तो पाकिस्तान एक हाईली ब्लेस्ड मुल्क भी है। अच्छा, हम लोग पॉजिटिव को तो मैंने बहुत कम देखा है। अच्छा, हम बहुत ज्यादा इसमें हर वक्त कंप्लेनर बनते जा रहे हैं हम लोग। मतलब अगर मैं देखूं इसके अंदर तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे मुंह से पाकिस्तान की कंप्लेन्स ही निकलती हैं। और अगर हमारा कोई रेशियो या अगर हमारे कुछ लोग पाकिस्तान से जाना शुरू करते हैं तो हम उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि देखें इतने लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, इतने लोग जो है इमिग्रेंट्स हो रहे हैं, इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं या व्हाट्सएवर द रीजन, बस मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊं तो मैंने कभी पाकिस्तान को किसी बुरे हालात में नहीं देखा। अच्छा, मैं वो बातें भी नहीं करूंगा कि बाहर जाएं तो रेस्टोरेंट में लोग बैठे हुए हैं, खाने खा रहे हैं, लोग गाड़ियां ले रहे हैं। आप देखा जाए तो बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। जब इतने सारे बिजनेसेस, इतनी गाड़ियां आ रही हैं, इतनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, मीन समथिंग इज हैपनिंग ना इन पाकिस्तान। फिर भी हम बुराई कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को, इन बुराई करने वाले लोगों को जो और खास तौर पे मुल्क से जाने की शिद्दत रखने वाले लोग जो हैं, उनको मैं एक तजुर्बा बयान करना चाहता हूँ और एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, मैं भी शायद कल को अप्लाई करूं और मैं भी शायद परस्यू करूं किसी चीज को, मगर मेरा परस्यू करने का जो रीजन होगा वो मेरे सबसे ज्यादा हेट नहीं होगी, मेरी डिसलाइक नहीं होगी पाकिस्तान को लेके। मेरी, देखें, कोई भी काम आपने जिंदगी में करना है, आप अपनी करंट चीज की बुराई नहीं करके करें। आपको बुरी लगती है, ओके, आपको बुरी लगती है, वो बहुत सारे लोगों के लिए बुरी नहीं है, वो उनका मुल्क है, वो इसमें रहते हैं। मुझे मेरे मुल्क ने जगह दी है, मुझे मेरे मुल्क ने पहचान दी है, मैंने इसी पासपोर्ट पे ट्रैवल करा है, मैंने इसी शांति कार्ड पे जो है वो मेरी एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, वरना मैं किसी मुल्क से बिलोंग नहीं करता। मुझे इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, मुझे इस मुल्क ने पेरेंट्स दिए हैं, मुझे इस मुल्क ने रिश्तेदार दिए हैं, मुझे इस मुल्क ने एक कास्ट जो कि एक होती है आपकी, होती है, आप उसमें लगे रहे हैं उसकी बहस में कि कौन क्या है, नहीं, आपकी एक पहचान दी है मुल्क के साथ साथ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि हमारे मुल्क के अंदर जितना ईज है, जितनी रिलैक्सेशन है बहुत सारी चीजों को लेके, अभी भी यही रिलैक्सेशन अगर हमें वहां पे नहीं मिलती तो हम उसको बहुत हार्ड टाइम के साथ भी फॉलो कर रहे होते हैं। मगर अगर हमारे मुल्क के अंदर कोई थोड़ी सी रिलैक्सेशन पे टफ हो जाती है, या किसी लॉ एंड ऑर्डर पे इंप्लीमेंट की बात हो जाती है, या कोई भी इंप्रूवमेंट की बात हो जाती है किसी भी तरीके से, लोगों को तो लगेगा कि खुदा ना खास्ता हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो जो चीज भी हो जाती है हम उसके ऊपर लेके बैठ जाते हैं कि देखें हमारे तो ये खिलाफ बात हो रही है, हमारे यहाँ ये तो बहुत बुरी बात हो रही है, यहाँ पे गलत तरीके हैं, पीछे इसके गलत सोचें हैं। हर वक्त हेट, डिसलाइक्स, खास तौर पे जिस मुल्क ने आपको जान दी है, आपको एक पहचान दी है, आपको एक इज्जत दी है, आपको एक मकाम दिया है, आपको इस लैंड पे रहने के लिए एक आसानियां दी हैं, बहुत कुछ दिया भी है। हाँ, बहुत कुछ छीना नहीं है, बहुत कुछ कम हो गया होगा आपकी जिंदगी से। उसमें अगर बात करी जाए तो उसमें दोनों साइडों का भी कसूर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का कसूर नहीं हो सकता। तो इस पे एक अलग बात होगी। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए, मेरा मुल्क मेरा फख्र होना चाहिए है, क्योंकि अगर मैं ये समझता हूं कि मैं किसी मुल्क का जाके इंटरव्यू भी दूं किसी मुल्क की इमिग्रेशन के लिए, या मैं उनसे बात करूं और मैं अपने मुल्क की हेट या डिसलाइक के बारे में बात करूं, तो मेरे ख्याल से अगर वो एक समझदार मुल्क होगा तो वो मेरा वो प्रोसेस रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि वो मुझे ये कहेगा कि आज जिस मुल्क ने इसको जहां पे ये पैदा हुआ है, जहां पे ये बड़ा हुआ है, जहां पे सब कुछ इसको मिला है, ये उसी मुल्क की ही कदर नहीं करता, तो मैं क्यों, कल को ये मेरे भी मुल्क की कदर नहीं करेगा। तो ये बात को समझें कि आपकी प्रैक्टिसेस अच्छी होनी चाहिए, ना कि आपकी ये चीज अच्छी होनी चाहिए कि बस आप हेट करके और डिसलाइक करके जाए।
आप जाना चाहते हैं, आप जाएं। आपको पाकिस्तान में कोई मसला है, आप पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं, अरे कचरा फेंकने या कचरा रोकने से तो बेहतरी स्टार्ट कर लीजिए। आप खुद तो सिग्नल तोड़ना बंद कर दीजिए, आप खुद तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए, आप खुद तो धोखा देना बंद कर दीजिए, आप खुद अपनों से अपनायत शुरू कर दीजिए, आप खुद तो बेहतर इंसान बनना शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह से कहीं कोई लॉ को तोड़ रहा है या कुछ कर रहा है, आप उसका हिस्सा नहीं बनिए। आप ब्राइब नहीं दीजिए, आप बहुत सारे काम नहीं करें। आप कहते हैं कि सिस्टम में है, सिस्टम जो है जैसा है। कम से कम हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम तो ऑलरेडी कंप्लेनर हैं, हम तो ऑलरेडी एक आर्ग्यूमेंट में बैठे हुए हैं। तो जब आप एक ऑलरेडी पूरी जिंदगी कंप्लेंट्स में गुजार रहे हैं तो एटलीस्ट उस गलत पार्ट का हिस्सा ना बने जो चंद लोग इसमें बनाते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मगर पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी हैसियत है क्योंकि उसने मुझे एक अपनी जगह दी है और इस दुनिया में भी बहुत ज्यादा हैसियत है। इसको हमें माने या ना माने, पूरी दुनिया हमें पूछती है, हमें बहुत ज्यादा यूटिलाइज करती है हमारे प्लेटफॉर्म्स को, हमारे लोगों को बहुत ज्यादा अपने मुल्कों में जगह देती है, रहने के लिए देती है, इमिग्रेशन के लिए देती है, पढ़ाई के लिए देती है, बहुत सारी एक्सेप्टेंस है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही है हर जगह, ऐसा नहीं है। तो अपने मुल्क को इज्जत देना सीखिए, अपने वतन को इज्जत देना सीखिए, अपने मोहब्बत करें, अपने प्यार करें अपने मुल्क से। इस वीडियो के साथ जितने भी लिंक आ रहे हैं उसमें मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी। अगर आपको किसी भी सलाह की ज़रूरत है मुझसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उसमें मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिस पोजीशन पर आप हैं मैं उससे बेहतर पोजीशन पे अपने तजुर्बों के साथ और अपनी तालीम के साथ आपको लेके जाऊं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।